आप सबका इस मीटिंग में आना ही एक बहुत बड़ा कदम है। आगे बढ़ते हुए हम लोग ने अभी-अभी सुना कि किसी भी भाषा के संरक्षण के लिए 3 ज़रूरी स्टेप होते हैं। भाषा की रिकॉर्डिंग, उसकी एनालिसिस एंड देन उसकी आर्काइविंग। एनालिसिस और आर्काइविंग तो अभी हमारे लिए बहुत दूर है। अभी फ़िलहाल हमारा सबसे पहला कदम होना चाहिए भाषा की रिकॉर्डिंग। हम लोग कभी भी किसी भी लैंग्वेज की रिकॉर्डिंग कैसे करें? उसकी शुरुआत में प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी-सी चीज़ें, कुछ लेमैन, कुछ बहुत ही ज़रूरी, बहुत सिंपल, लेकिन ऐसी चीज़ें होती है ना कभी-कभी, जैसे कहते हैं कि कॉमन सेंस बहुत कॉमन नहीं होता। उसी तरह से कुछ चीज़ें हैं हमको लगता है कि सभी को पता होनी चाहिए, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि सबको पता नहीं होती। जब हम लोग भाषा की रिकॉर्डिंग की बात करते हैं तो अलग-अलग तरीके के रिकॉर्डिंग होते हैं। हम लोग कभी फील्ड पर जाते हैं, एक लिस्ट लेकर, एक शब्दों का लिस्ट लेकर या एक सेंटेंस का लिस्ट लेकर जाते हैं और हम किसी भी इन्फॉर्मेंट से कहते हैं कि आप इस सेंटेंस को अपनी भाषा में कैसे कहते हैं। एक उस तरीके की रिकॉर्डिंग होती है। दूसरी रिकॉर्डिंग होती है कि आप नेचुरली अकरिंग समाज में आराम से और बिना आपके इंटरप्शन के और बिना आपके शुरुआत किए किसी किसी 2 लोगों, किन्हीं भी 2 लोगों की बातचीत जो हो रही है, आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक उस तरीके की भी रिकॉर्डिंग होती है। एक और तरीके की रिकॉर्डिंग होती है कि आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में किसी के अपने इन्फॉर्मेंट्स को लाते हैं और उन इन्फॉर्मेंट्स से कहते हैं कि अब आप लोग नेचुरली बात कीजिए, प्राकृतिक तौर पे बात कीजिए, जैसे आप नॉर्मली बात करते हैं, और हम लोग उस बातचीत को रिकॉर्डिंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जब एक राजी समुदाय के साथ जब हम काम कर रहे थे, तो उनकी बातचीत को रिकॉर्डिंग करने के लिए वो बहुत जनरली बहुत ज्यादा आगे बढ़कर हम लोग से बातचीत नहीं करते हैं और बाहर के लोगों से अपनी भाषा में बातचीत नहीं करते। इसीलिए उन्हें एक सिचुएशन में हमने हमें हमें रखना पड़ा, जैसा कि हमें उन्हें ज्वेलरी मेकिंग वर्कशॉप, उनकी एक पर्टिकुलर गहना होता है, उनका एक पर्टिकुलर गले में पहनने का नेकलेस होता है। वो नेकलेस बनाने का हमने एक वर्कशॉप शुरू किया, जिस वर्कशॉप में सभी महिलाएँ आई थी, कई महिलाएँ आई थी, और उस वर्कशॉप में उन नेकलेसेस को बनाते समय वो किस तरीके की बातें करते हैं, उस बातचीत को रिकॉर्ड किया गया। अब इस बातचीत में हमारा कहीं से भी कोई भी इनपुट नहीं है। एज़ भाषाविद हमने कभी भी उनसे ये नहीं कहा कि इस विषय में बात कीजिए या इस विषय में बात कीजिए। वो बनाते समय वो जिस तरीके की बातें कर रही थी, जिस तरीके से एक-दूसरे के साथ हँसी-मज़ाक कर रही थी, कभी परिवार की बात हो रही थी, कभी खाना बनाने की बात हो रही थी, वो नेचुरल बातें हम लोगों ने रिकॉर्ड करी और उन्हें भी हम आर्काइव करने के अभी अम प्रोसेस में है, वो प्रक्रिया में है, वो भी हम आर्काइव कर रहे हैं। सो ये अलग-अलग तरीके की रिकॉर्डिंग होती है। आज के प्रेज़ेंटेशन में जिस रिकॉर्डिंग की बात हम आपसे करने जा रहे हैं, मैं आपसे जिस रिकॉर्डिंग की बात करने जा रही हूँ, वो सबसे बेसिक तरीके की रिकॉर्डिंग होती है, सबसे बेसिक तरीके की का डेटा होता है किसी भी भाषा में, जो हम कलेक्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मैम ने आप लोगों को पहले बताया होगा, या आप लोग अगर सेल के साथ पहले जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोग अलग-अलग भाषाओं में एक पर्टिकुलर वर्ड लिस्ट है जो स्वादिष्ट वर्ड लिस्ट के नाम से जानी जाती है। एक भाषाविद थे जिन्होंने एक ऐसी लिस्ट बनाई, शब्दों की एक ऐसी लिस्ट बनाई जो उनके अनुसार सभी भाषाओं में पाई जाती हैं। ऐसे कई सारे शब्द हैं जो हर भाषा में पाए जाते हैं। ऐसे कई सारे शब्दों की कैटेगरी है, शब्दों के रूप हैं जो अलग-अलग भाषाओं में पाए जाते हैं। जैसे आपको एडजेक्टिव्स हर भाषा में मिलेंगे, विशेषण। किसी शब्द, किसी व्यक्ति की, किसी चीज़ की विशेषता बताने वाली शब्द जो हैं, वो हर भाषा में मिलते हैं। क्रियाएँ हर भाषा में मिलती हैं। तो उन्होंने एक लिस्ट इस तरीके का बनाया, जिस लिस्ट में ये सभी वर्ड्स शामिल हैं, अलग-अलग इस तरीके के कई सारे शब्द शामिल हैं। और सबसे पहला काम जो यूजुअली हम लोग एज़ भाषाविद करते हैं कि ये जो वर्ड लिस्ट होता है, इस वर्ड लिस्ट को हम कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग आज अवधि में काम कर रहे हैं, तो वह वर्ड लिस्ट लेकर हम फील्ड पर जाते हैं, अलग-अलग इन्फॉर्मेंट से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि इसको आपकी भाषा में क्या कहते हैं, इसको आपकी भाषा में क्या कहते हैं, और उसका हम रिकॉर्डिंग करते हैं। ये प्रक्रिया शुरू करने से पहले मैं अभी अपना प्रेज़ेंटेशन आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। ओके। तो इस प्रेज़ेंटेशन में हम बात करेंगे द फर्स्ट स्टेप्स इन डेटा कलेक्शन। जब आप फील्ड पर डेटा कलेक्ट करने के लिए जाते हैं,
या अगर आप खुद इन्फॉर्मेंट है, अगर आपको खुद अपनी भाषा, अब ऑब्वियसली आप सब लोग अपनी अपनी भाषा के वक्ता हैं, अगर आप खुद ही रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो भी आपको क्या करना है, उसके लिए हम इस विषय में बात करेंगे। या तो आप फील्ड में जा रहे हैं या आप खुद रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओके, सबसे पहला स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेंट। आप किससे डेटा कलेक्ट करेंगे, कौन आपका इंफॉर्मेंट होगा। अगर आप खुद अपने इंफॉर्मेंट है तब भी आपको कुछ चीजें सोचने की जरूरत है, और अगर आप अपने इंफॉर्मेंट नहीं है, अगर आप फील्ड पर जाकर किसी और की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तब भी आपको कुछ चीजें सोचनी जरूरी है। सबसे पहली चीज तो यह है कि जो इंफॉर्मेंट आपके भाषा, जिस भाषा का आप की आप जानकारी ले रहे हैं, जिस भाषा का आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उस भाषा के वक्ता वो नेटिव स्पीकर हो, यानी वो बचपन से पैदाइशी यही भाषा बोलते आ रहे हैं। ये भाषा उनकी L1 है या मदर टंग है, और उनकी नेटिव लाइक कॉम्पिटेंस है, जिस तरह से इतनी उनकी दक्षता है अपनी भाषा में कि आप ये नहीं समझ सकते हैं कि या ये भाषा उनकी मदर टंग है या नहीं है। जैसे कि मैं एग्जांपल अपना तो नहीं देना चाहती, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी हिंदी काफी अच्छी है, और इतनी अच्छी है कि आप लोग शायद समझ ना पाए कि मेरी एक्चुअल मदर टंग कौन सी है, मेरा L1 क्या है। तो मुझसे आप हिंदी का डेटा ले सकते हैं, क्योंकि आई हैव नेटिव लाइक कॉम्पिटेंस। मेरी कॉम्पिटेंस या मेरी दक्षता मेरी भाषा में, हिंदी भाषा में, एक वैसे इंसान के जैसे ही है जो बचपन से या पैदाइशी हिंदी बोलती आ रहे हैं। तो उसी तरह से आपको भी अपना इंफॉर्मेंट चूज करना है। अगर आप खुद हैं, स्वयं हैं, तो ऑब्वियसली आप सब अपनी भाषा को बचपन से बोलते आ रहे हैं, पैदाइशी बोलते आ रहे हैं, सो यू विल बी गुड इन्फॉर्मेंट्स। या आप अपने परिवार के किसी को ले सकते हैं, अपने गांव के किसी को ले सकते हैं, अपने शहर के किसी को ले सकते हैं, जो कि इस भाषा में पूर्ण रूप से दक्ष हों। कुछ और चीजें भी हमें ध्यान में रखनी होती है, लेकिन वो हर प्रोजेक्ट के बेस पे डिपेंड करता है। कि आप किस तरीके का डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, इस विषय पे भी डिपेंड करता है। आपके प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या-क्या है। जैसे कभी-कभी होता है कि हमें एक पर्टिकुलर एज ग्रुप का डेटा चाहिए होता है। अगर हम लोग जैसे मान लीजिए हम ये ढूँढना चाह रहे हैं, ये सोचना चाह रहे हैं कि किस तरह से जो नॉर्मल जनता है या फिर जो बोलने आजकल की जनरेशन है, वो हमारी भाषा के बारे में या वो किसी पर्टिकुलर भाषा के बारे में क्या सोचती है। जो पढ़ी लिखी जनता है वो क्या सोचती है, जो अनपढ़ लोग हैं वो क्या सोचते हैं। उस हिसाब से हमें अलग-अलग कैटेगरीज बनानी होती हैं कि अच्छा, हमें हमारा इन्फॉर्मेंट पढ़ा लिखा चाहिए, हमें हमारा इन्फॉर्मेंट नेटिव, उसकी इतनी दक्षता होनी चाहिए कि वो भाषा को पूरी तरह से बचपन से बोलता आ रहा हो, ऐसा होना चाहिए। उसकी एज 18 से 20 के बीच या 18 से 25 के बीच या 18 से 30 के बीच या 18 से 40 के बीच, जो भी आपको सही लगे। जो भी आपको लगे कि इस भाषा को बोलने वाला व्यक्ति इस एज में होना चाहिए, तो वो अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन दे पाएगा। ये आपको डिसाइड करना है एज़ समबडी जो इस भाषा जो किसी भी भाषा का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके का इन्फॉर्मेंट चाहिए। अब ऑब्वियसली जब आप एक बार डिसाइड कर लेते हैं, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि यूनिफॉर्म करने के लिए, डेटा को यूनिफॉर्म करने के लिए कि सभी तरफ से डेटा सही हो, हमें एक ही तरीके के कैटेगरी में स्टिक करना चाहिए। जैसे अगर हम इन्फॉर्मेंट लेते हैं, तो हम लोग सभी जनरली क्या होता है कि जब हम डेटा कलेक्ट करने जाते हैं, जैसे अगर हम अभी राजी डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं, तो हमारा मात्र एक लक्ष्य होता है कि राजी स्पीकर होना चाहिए, बस वो राजी बोल पाए या जाड़ बोल पाए, या जो जो हमारी जिस भाषा में जिन भी भाषा में आप लोग काम कर रहे हैं, जैसे भूटी भाषा आपने कहा अभी, आप लोग में से किसी ने का वो बोल पाए, तो हमारा मात्र यही कैटेगरी होता है। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो आप लोग अलग अलग कैटेगरी की भी डेटा कलेक्शन कर सकते हैं। जैसे हमें अभी आदमी मेल लोगों से चाहिए, और या फीमेल से हमें डेटा चाहिए, या बच्चों से चाहिए, 18 वर्ष की आयु से कम के लोगों में चाहिए, 18 वर्ष की आयु से ज्यादा के लोगों में चाहिए, या 40 से ज्यादा के लोगों में चाहिए, या 60 से ज्यादा के लोगों में चाहिए। ये एज भी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया कभी-कभी होता है। नाउ मैं ये आप सबको बता देना चाह रही हूँ कि ये अलग-अलग चीजें होती है। ना ऑब्वियसली जरूरी नहीं है कि आप लोग ये सभी कैटेगरी को क्लियर करके ही चलें। आपके लिए सिर्फ मात्र एक ये कैटेगरी हो सकती है कि उन्हें वो भाषा आनी चाहिए बस।
हाँ, लेकिन जब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उन लोगों के विषय में, जो आपके इंफॉर्मेंट हैं, उनके विषय में जब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जब उनके विषय में हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं, तो उस जानकारी में ये सारी चीजों को इकट्ठा करना जरूरी है कि वो कहाँ तक पढ़े हैं, उनकी उम्र क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा, या और कौन सी भाषाएं वो जानते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। उसके बाद जो हमें इन्फॉर्मेंट्स में एक बहुत जरूरी चीज देखने के लिए ये होती है कि उनकी वॉइस, आवाज क्लियर हो। क्योंकि जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो कभी कभी अगर हमें, मान लीजिए हमें अकूस्टिक एनालिसिस उसकी करनी है, अगर एनालिसिस के लेवल पे जब हम जाएं, तो हमें भाषा के साउंड क्वालिटी का हमें अगर एनालिसिस करनी है, तो हमें ये बहुत जरूरी हो जाता है कि उसकी वॉइस, आवाज क्लियर हो। इसीलिए शुरुआत से ही हम चाहेंगे कि जो भी इंफॉर्मेंट आप लोग सिलेक्ट करें, जिन भी इंफॉर्मेंट का चयन आप लोग करें, उन सभी इंफॉर्मेंट की आवाज बिल्कुल साफ। ठीक है। उन्हें प्रोजेक्ट में जिस काम के लिए आप लोग डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, जिस काम के लिए आप लोग जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, वो उस प्रोजेक्ट में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो। जैसा कि मैम ने, हमने पहले ही कहा कि आप लोग जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं, तो हमारा ऑलमोस्ट आधा काम हो गया है। क्योंकि बहुत जरूरी होता है इन्फॉर्मेंट का, जो लोग काम कर रहे होते हैं उनका इंटरेस्टेड होना। तो अगर वो चाहेंगे कि वो, हाँ, हमारी भाषा के लिए कुछ काम हो रहा है, हम अपना इंफॉर्मेशन दें, हम इसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें, तो ऑलरेडी हमारा काम भी बहुत आसान हो जाता है। वो खुद सोच सोच के, कई बार ऐसा होता है कि वो खुद सोच सोच के अलग अलग भाषा के जो संरचनाएं होती हैं, वाक्य संरचनाएं जो होती हैं, उनके विषय में वो लोग बात कर सकते हैं, वो लोग बोल सकते हैं और खुद भी इंटरेस्ट लेते हैं, तो काम बहुत आसान हो जाता है। तो इसीलिए अगर इन्फॉर्मेट, मैम कुछ कहना चाह रही है, मैम बताएं। बस थोड़ा सा मैं बीच में कुछ अपना अनुभव जो है वो ऐड करना चाहती हूँ। आप लोग स्वयं सभी आप खुद ही डेटा कलेक्ट करेंगे, तो जैसा डॉक्टर माधुरी बता रही थी कि तो सिलेक्शन वाली बात मुझे लगता है आप लोगों के सामने नहीं है, क्योंकि आप खुद डेटा कलेक्ट करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं हमारे जीवन के जहां हमसे ज्यादा जानकारी महिलाओं के पास हो सकता है क्योंकि हमारे इस ग्रुप में सभी पुरुष वर्ग हैं। तो ऐसी स्थिति में जो शुरू में नहीं आएगी आप लोगों के सामने, लेकिन जब भाषा के सभी क्षेत्रों से हमको सामग्री संकलित करनी है, सब जगह से डेटा कलेक्ट करना है, तो इसलिए बार बार इस बात पर बल दिया गया है आपकी बात में, डॉक्टर काकोटी की बात में, कि आपको सब लोगों से डेटा कलेक्ट करना है। और मुझे लगता है यहाँ पर माधुरी कि हमारे जितने इन्फॉर्मेंट हैं वो स्वयं डेटा को रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन जो आप बात कह रही हैं वो बहुत जरूरी है कि आप लोग भी जब बोले, तब बोलते समय आपको जो है ध्यान रखना है कि जैसे आपकी भाषा में उस शब्द का उच्चारण होता है, क्योंकि जब हम लोग बातचीत करते समय शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या बातचीत करते हैं, तो एक शब्द दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने लगता है, एक शब्द दूसरे के ऊपर चढ़कर कुछ ध्वनियां एक दूसरी इधर से उधर मिल जाती हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। शायद इन्हीं कुछ चीजों की तरफ आपका इशारा था माधुरी, तो हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि बीच में मैं इस बहुत बात छोटी छोटी चीजें, क्योंकि हम लोग सोचते हैं और मतलब हमको लगता है कि हाँ, ये तो सबको पता होगी, लेकिन यूजुअली नहीं होती है। जैसे हम लोग अगर कोई सेंटेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं और अभी हमें सोच सोच के रिकॉर्ड करना एक बात होती है, और आपने सेंटेंस लिया, उसे अपनी भाषा में उसका अनुवाद किया, उसे लिख लिया और फिर बोला, तो जो रिकॉर्डिंग होती है, वो रिकॉर्डिंग और तुरंत बोली गई रिकॉर्डिंग में बहुत फर्क होता है। और यही हमें, अगर हमें अपना डेटा पक्का करना है और अच्छी क्वालिटी का डेटा तैयार करना है, तो हमें इसी तरह से धीरे धीरे वन बाय वन काम करना होता है। अभी हम लोग सबसे पहले, जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, वर्ड्स जो है, शब्द कलेक्ट करना या शब्दों की रिकॉर्डिंग करना। तो शब्दों की रिकॉर्डिंग करने के लिए, जैसा कि हमने बताया कि एक पर्टिकुलर लिस्ट है, ऑलरेडी बनी हुई है, जिसको स्वादिष्ट वर्ड लिस्ट कहते हैं, जो एक भाषाविद है उन्होंने तैयार की थी। वो वर्ड लिस्ट इस तरीके की वर्ड लिस्ट है, कुल उसमें मुझे लगता है कि शायद 300-400 वर्ड्स हैं, जिसमें जो कलेक्ट हम लोग करते हैं, कोई भी भाषाविद कलेक्ट करता है, पहला कदम होता है ये किसी भी भाषा के डेटा कलेक्शन की तरफ जाने के लिए। तो उसमें कई शब्द हैं, और इसके लिए, उस रिकॉर्डिंग करने के लिए सबसे पहला जरूरी, सबसे इस अभी आगे
के प्रेजेंटेशन में हम इन बिंदुओं पर बात करेंगे। रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट हमारा क्या होना चाहिए, रिकॉर्डिंग प्रोसेस क्या है, किस तरह से हम लोग हर प्रोसेस जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे, जब हम एक पर्टिकुलर शब्द लेंगे, किसी भी पर्टिकुलर, जैसे पहला शब्द है मैं, आई को हिंदी में बोलते हैं मैं। अगर मैं हिंदी की रिकॉर्डिंग कर रही हूं तो मैं, जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे तो हम हर वर्ड को अनुवाद करके, हर शब्द का अनुवाद करके अनुवादित शब्द को 3 बार कहेंगे। मैं, मैं। अब इन तीनों शब्दों में हमने बीच में गैप रखा, बीच में समय का गैप रखा, साउंड का गैप रखा और हमने बाद में उसको रिकॉर्ड किया। अब हम लोग को एक साथ ये सारी रिकॉर्डिंग्स हमें अलग-अलग करनी है या एक बड़ी फाइल करनी है, और फाइल्स का नेम हमें किस तरह से नेमिंग हमें करना है सेविंग के लिए। मैम क्या हम लोग नेमिंग फाइल वाला आज ही करेंगे या दूसरे उसमें करेंगे? दूसरे अब आज सिर्फ रिकॉर्डिंग तक ही हम लोग रखें? मुझे लगता है कि हाँ, स्टेप बाय हाँ, स्टेप हम लोग क्योंकि कर। नेमिंग फाइल नेमिंग के लिए हमें फ़ोल्डर नेमिंग जाना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग फाइल नेमिंग करेंगे। तो फाइल नेमिंग हम लोग अगले क्लास में अगले सॉरी नॉट क्लास, अगले प्रेज़ेंटेशन में करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग इतने तक ही सीमित रखते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है कि रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट आपका क्या होना चाहिए? मैम 1 सेकंड ना, मैं आई विल टेक अ हाँ, तो सबसे पहले हमें रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट कौन-सा चाहिए? अभी आज के डेट में हमारी रिकॉर्डिंग फ़ोन से भी हो जाती है। अगर आप लोग देखेंगे हमारे फ़ोन्स में सबके फ़ोन में एक ऑप्शन होता है रिकॉर्डर का। मैं आपको दिखा देती हूँ यूजुअली, हाँ, यूजुअली उसमें एक माइक्रोफ़ोन बना होता है या उसमें वेव्स के साइन होते हैं। इस तरीके का जैसे ही आप रिकॉर्डर खोलते हैं, आपको ये दिखाई देता है। ये माइक का साइन बना होता है और ये रिकॉर्डर आपका शुरू हो जाता है। आजकल की डेट में हमारे रिकॉर्डर्स टूल्स के, हमारे सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट माधुरी, टूल्स के अंदर मिलता है, हाँ, टूल्स के अंदर मिलता है, ये टूल्स के आप लोग अंदर देखिए मिलता टूल्स है में हर मिल के, रहा है। या किसी फ़ोन में अगर आप जाके अगर सर्च भी करेंगे रिकॉर्डर तो आपको मिल जाएगा। वॉइस रिकॉर्डर होता है किसी-किसी के फ़ोन में, किसी के फ़ोन में सिर्फ़ रिकॉर्डर बोल के सेव होता है। जैसे मेरे फ़ोन में केवल रिकॉर्डर बोल के सेव था। मेरे पुराने फ़ोन में वॉइस रिकॉर्डर था। तो वो इस तरीके से रिकॉर्डर आपका होता है और रिकॉर्डर ऑन हो जाता है। ऑन होते ही आपका रिकॉर्ड करने लग जाता है। तो या तो आप रिकॉर्डर फ़ोन का इस्तेमाल करें। फ़ोन में आप इवन दो आप हम लोग फ़ोन में हम लोग जब रिकॉर्डिंग करते हैं, तो हम लोग फ़ोन में ही उसको रखते हैं, डिलीट 1 सेकंड, सॉरी। और फ़ोन का अपना माइक्रोफ़ोन होता है, यहाँ पर एक माइक्रोफ़ोन लगा होता है, क्योंकि जब आप फ़ोन पे बात करते हैं, तो वही माइक्रोफ़ोन आपका रिसीव करता है और सामने जिससे भी आप बात कर रहे हैं, वहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँचती है। लेकिन जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, स्पेसिफ़िकली भाषा की रिकॉर्डिंग जब हम कर रहे होते हैं, इस तरह से रिकॉर्डिंग करने से, जब आप इस तरह से बात करके रिकॉर्ड करते हैं, तो आपके मुँह की हवा बहुत ज़्यादा आपके माइक्रोफ़ोन तक पहुँचती है, जिसकी वजह से आवाज़ में डिस्टर्बेंस आ सकता है। तो इवन दो इट इज पॉसिबल एंड इट इज वेरी इजी टू डू इट, बहुत मुमकिन भी है और बहुत आसान है फोन से रिकॉर्ड करना। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगी, आग्रह भी करूंगी और आप लोगों को ये सलाह भी दूंगी कि फोन से रिकॉर्डिंग अगर आप कर रहे हैं तो जरूर इस तरीके का एक माइक जो आपको दिख रहा है यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, इस तरीके का एक माइक जरूर खरीद लें। ये माइक्रोफोन छोटा-सा होता है, इसको लेपल माइक बोलते हैं, LAPEL, लेपल माइक। और ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में आपको 200 से 500 के बीच में मिल जाएगा। नाउ 200 से 500 की जगह कई बहुत महँगे-महँगे माइक भी आते हैं, बहुत महँगे माइक्रोफ़ोन्स भी होते हैं जिनमें नॉइज़ कैंसलेशन की सुविधा होती है, यानी जैसे मान लीजिए बाहर की आवाज़ है, हवा चल रही है, आप तूफ़ान में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो तब भी हवा की आवाज़ नहीं आती है, गाड़ी के अंदर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तब भी रिकॉर्डिंग साफ़ आती है। तो इस तरीके की के फैसिलिटीज़ होते हैं, लेकिन हमारे एज़ फील्ड वर्कर्स हमारा काम इस ₹200 के माइक से भी चल जाता है। हमारे पास स्वयं मैंने बहुत सारा काम अपना ऐसे इसी तरीके के माइक से किया है। या तो आप लोग के पास खुद के पास अगर ईयरफ़ोन्स हैं
फोन के जो ईयरफोन्स होते हैं उनमें भी बहुत अच्छा एक इस तरीके का माइक्रोफोन आता है, बहुत अच्छा सा माइक्रोफोन आता है। बस इसमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जब ये कानों में लगा होता है तो माइक्रोफोन यहाँ हिलता रहता है, तो ये कपड़े में जब लगता है उससे आवाज आती है। तो इसीलिए जब हम बात कर रहे हैं या जब आप लोग खुद जब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो कान में ईयरफोन लगा के हाथ पर बिना माइक्रोफोन को टच किए, माइक्रोफोन ना टच करके सिर्फ यहाँ वायर से पकड़कर आप लोग अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया रिकॉर्डिंग होती है। अगर आप लोग के पास स्वयं ईयरफोन्स हैं तो आप ये भी काम कर सकते हैं। बिना माइक्रोफोन को टच किए यहाँ टच नहीं कीजिएगा, यहाँ वायर को टच कर यहाँ पे आप बोल बोल के आप अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग भी एक रिकॉर्डिंग होती है। दूसरी बात ये है, ये जो हमें स्क्रीन पर अपना माइक्रोफोन दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा उसके ऊपर एक छोटा सा ये फोम का जो लगा होता है, इससे बहुत आसानी इस बात की होती है कि ये आपको आपकी आवाज को बेटर बनाता है और आसपास की जो हवा की आवाज है, आपकी सांस की भी आवाज कभी कभी चली जाती है, वो इसमें कैप्चर नहीं। सॉरी, वो So, गलती से स्विच पे हाथ लग गया। हाँ मैम, कोई बात नहीं। ये जो जैक है, ये आपके ऑडियो फोन के जैक में, जो नॉर्मल एक जैक होता है फोन के जैक में लगता है ये, जहाँ पे आप ईयरफोन लगाते हैं वहां पे आप माइक्रोफोन भी लगा सकते हैं। दोनों चीजें एक ही तरह की हैं। लेकिन मैं रेकमेंड करूंगी कि आप अपने अपने ईयरफोन्स लगाने के बजाय इस तरीके का एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करें और ये छोटी सी चीज ले आए, उससे हमारे वॉइस रिकॉर्डिंग्स की क्वालिटी बहुत ही बेटर हो जाती है। इसीलिए इट इज ऑलवेज बेटर। और सबसे जरूरी बात यह है कि इसका जो ये क्लिप है, इसे आप अपनी शर्ट पर इस तरीके से लगाकर, आपको पकड़े रहने की भी जरूरत नहीं है, आप शर्ट पर लगा दीजिए और आपकी मतलब काम से आपको छुटकारा मिल जाएगा। बार बार हाथ उठा, बार बार पकड़ पकड़ के रिकॉर्डिंग करनी। इसको लगाने की ट्रिक में एक जरूरी बात ये होती है कि ये माइक्रोफोन जो है ये हमेशा बाहर की तरफ होना चाहिए, कपड़े में टच नहीं होना चाहिए। क्योंकि कपड़े में टच होता है तो बार बार कपड़े में टच होने से जो आवाज निकलती है उससे रिकॉर्डिंग में बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बेंस आता है और रिकॉर्डिंग साफ नहीं हो पाती। नाउ अगर हमें सुनने के लिए या आर्काइविंग के नजरिए से अगर सिर्फ हमें सेव करके रखने के लिए अगर चाहिए, तो हाँ बीच बीच में ये अगर डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब हम कोई काम शुरू कर रहे हैं तो व्हाई नॉट सही से ही सब कुछ करें तो बेटर है। हाँ, कभी-कभी अगर आप लोग आपका माइक का क्वालिटी खराब भी है तब भी चलता है, फाइन। अगर पहले जब हम लोग फील्ड पे जाते थे तो रिकॉर्डिंग पहले जब शायद मैम लोग गई हैं या हम लोग भी जब गए तो हमारे पास रिकॉर्डिंग के लिए सिर्फ छोटा सा एक वॉइस रिकॉर्डर होता था जिसको हम लोग वॉकमैन में डाल-डाल के सुनते थे कि अच्छी रिकॉर्डिंग हुई है कि नहीं हुई है। लेकिन अम, अगर हम लोग कोई काम शुरू कर रहे हैं और स्पेशली अगर हम इस दृष्टि से शुरू कर रहे हैं कि आगे की जनरेशन इस भाषा को सुने और इसकी आर्काइविंग हो, तो मुझे लगता है कि हम लोग सही से करें तो बेटर है। इसीलिए अगर आप लोग ये माइक्रोफोन लेते हैं और इसके थ्रू अपनी रिकॉर्डिंग्स करते हैं, इट विल बी बहुत ही बढ़िया होगा। और ये बट जैसा कि मैंने कहा, आप अपने ईयरफोन्स के साथ भी, अपने ईयरफोन्स के जो माइक्रोफोन है उसके साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट आप इस तरह से बोल के भी अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप इस तरीके से बोल के अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ये बिल्कुल याद रखिएगा कि फोन इसी एंगल में होना चाहिए, बिल्कुल पास होना चाहिए, क्योंकि यहीं पे आपका माइक्रोफोन होता है। और जब आप बोल रहे हैं तो कोशिश करें कि जो हम लोग सांस लेते वक्त सांस अंदर बाहर करते हैं, वो बोलने के समय ना करें। बस बोले और दूर कर ले ताकि हमारी सांस बाहर की तरफ और जो आवाज होती है, जो हवा निकलती है, वो बाहर की तरफ अलग फोन से और रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट से दूर दूर हो। बस इतना सा ही। दूसरी चीज जो हमें जरूरी है वो है ट्राइपॉड। ट्राइपॉड ना केवल वीडियो के लिए ही नहीं, ट्राइपॉड ऑडियो के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं ट्राइपॉड आज की डेट में बहुत सस्ता 500 से 600 रुपए तक आ जाता है। लेकिन मैं आप लोगों से मतलब आप लोग को ये नसीहत देने की मतलब गुस्ताखी करूंगी और आई वुड लाइक टू रेकमेंड कि जो ट्राइपॉड या तो ब्लैक कलर का हो या ब्राउन कलर का हो, वही ट्राइपॉड ले। सिल्वर कलर के जो ट्राइपॉड्स आते हैं वो हल्के होते हैं और वो जल्दी टूट भी जाते हैं और वो कुछ खास नहीं होते। सो ब्लैक या ब्राउन कलर के जो होते हैं वो थोड़े से स्टर्डी होते हैं, थोड़े से स्ट्रांग होते हैं
और सबसे जरूरी बात यह है कि ये भी आपको 1000-1500 की रेंज में अच्छा ट्राइपॉड आपको मिल जाएगा, जिस पे आप फोन लगा सकें। फोन के लिए अलग से क्लास्प आता है, जो फोन इस तरीके से अटैच हो जाता है वो पीछे, और आप उसको लगा सकते हैं। रिकॉर्डिंग के समय भी अगर आप ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, खासकर अगर आप माइक के साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो फोन को एक जगह पे स्थिर होना, अगर एक जगह फोन स्थिर रहता है और आप दूर से ही उसको ऑपरेट कर सकते हैं, तो रिकॉर्डिंग क्वालिटी और बेटर होती है, क्योंकि ऑब्वियसली डिस्टरबेंस होने के चांसेस और कम हो जाते हैं। तो ये रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट में एक ट्राइपॉड, ऑडियो हो या वीडियो हो, दोनों ही केस में रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट में ट्राइपॉड का होना जरूरी है, और बेटर हो जाता है सामान, आपकी डेटा का क्वालिटी बेहतर हो जाता है। कैमरा में ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। कैमरे में आप आजकल की डेट में फोन्स में बहुत ज्यादा हाई मेगापिक्सल कैमरास आने लगे हैं, तो इसीलिए फोन्स का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फोन लेकिन हाँ, जब अगर आप रिकॉर्डिंग वीडियो कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तब भी फोन का बिल्कुल इस एंगल में, हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग इस एंगल में करते हैं, यूं नहीं करते। हम वीडियो रिकॉर्डिंग हमेशा इस मोड में नहीं करते हैं। ये पोर्ट्रेट मोड होता है, ये लैंडस्केप मोड होता है। हम लोग हमेशा लैंडस्केप मोड में ही वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि इससे एंगल जो होता है वो बड़ा एंगल होता है, ज्यादा एरिया कवर हो सकता है, और इससे बेटर, जैसे हम लोग आर्काइविंग के लिए अपलोड भी अगर करते हैं, तो अपलोड करते समय भी यूट्यूब वगैरह में भी आपने देखा होगा कि यूट्यूब भी अगर आप देखते हैं, तो अगर आप ऐसे देखते हैं तो आपको बेटर दिखाई देता है, क्योंकि स्क्रीन बड़ा बड़ा होता है। उसी तरह से जब हम रिकॉर्डिंग भी करते हैं, तो हमें रिकॉर्डिंग के समय में भी फोन इसी तरह से लेना चाहिए। दिस इज द वे यू शुड होल्ड योर फोन। तो फोन आप अगर कैमरा भी आप लेते हैं तो बहुत बढ़िया। कैमरे में और फोन में एक चीज बस ये होती है कि कैमरे से अगर आपको अपने लैपटॉप में भेजना है, या किसी को भेजना है, या डॉक्यूमेंट, या आपको फाइल कहीं अपलोड करनी है, तो कैमरे से उसको लैपटॉप में लाना पड़ता है, जबकि फोन पे आजकल आसानी हो गई है कि डायरेक्टली आप फोन से ही कहीं अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज, दैट्स दी ओनली डिफरेंस। और हाँ, क्वालिटी में थोड़ा सा फर्क आता है, लेकिन मुझे लगता है कि जब हम डेटा कलेक्शन के लिए जाते हैं, हमारा मेन पर्पस डेटा का कलेक्शन होता है, तो तो हम लोग फोन से भी अच्छी क्वालिटी वीडियोस निकाल सकते हैं, अच्छी क्वालिटी ऑडियोज भी निकाल सकते हैं। सो फोन्स कैन ऑल्सो बी डन। नेमिंग फाइल्स हम लोग, मैम ने जैसे कहा कि हम लोग अगली क्लास में करेंगे, अगले सेशन में करेंगे। फिलहाल के लिए यही मैं आप लोग को बताना चाहती थी कि रिकॉर्डिंग ऑडियो हो या वीडियो हो, बहुत जरूरी होता है आपका माइक और ट्राइपॉड, दोनों चीज में, क्योंकि आजकल मुझे लगता है हम लोग सब शायद फोन के माध्यम से ही अपनी रिकॉर्डिंग करेंगे। तो इसीलिए ट्राइपॉड जो होता है, आप देखिएगा, अगर आप लोग को चाहिए तो मैं ट्राइपॉड का लिंक हमारे जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें भेज दूंगी, जिसमें आप फोन अटैच करके अपना वो कर पाए। और जो माइक का लिंक था, जो माइक है, जिस माइक को आप लोग आसानी से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से ले सकते हैं, या अमेज़न में जो मैं आपको लिंक भेजूंगी उससे भी ले सकते हैं, दोनों चीजों। माइक की जो ये एक तो ये भी होता है कि माइक का जो ये लेंथ होती है वो काफी लंबी होती है। आजकल ऐसे होते हैं 15-15 मीटर के लेंथ वाली माइक्रोफोन्स आ गई हैं, जिसमें ये होता है कि काफी दूर भी अगर आपका इन्फॉर्मेंट है, मतलब माइक्रोफोन से दूर, फोन से दूर, तो भी आप कर सकते हैं। ब्लूटूथ के भी माइक्रोफोन्स आ गए हैं। अब ये आप लोग पे डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सा इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम लोग जनरली यही वाला करते हैं, ब्लूटूथ वाले का अभी तक इस्तेमाल मैंने तो नहीं किया है फील्ड में, लेकिन अगर आप लोग चाहे तो आप लोग शुरू कर सकते हैं। दैट्स बस मैं आप लोग से इतना ही कहना चाहती थी। माधुरी, एक रिक्वेस्ट हाँ, है आपसे। आपने जो फोन को रख के रिकॉर्डिंग की बात कही थी, एक बार आप करके बता देंगे कि किस तरह से हम लोग उसको। जी मैम। हाँ, स्वादिष्ट वर्डलेस का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, या कोई भी एग्जाम्पल लेकर एक बार फोन पे हाँ, रिकॉर्ड करके बता दीजिए। फोन पे रिकॉर्ड कर, हाँ ठीक है। हाँ ऑडियो हाँ, रिकॉर्ड करो या वीडियो रिकॉर्ड करो? दोनों को कर दीजिए आप। ठीक है। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि अभी हमारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है फोन के अलावा। हाँ हाँ, अब उसके बाद जो भी लिए जाएंगे वो आगे की बात है, तो उस तरह से आप बस थोड़ा सा बता दीजिए। एक एक सेकंड, हम्म, वर्डलेस निकाल लूं मैं। मैंने उसमें डाली है ग्रुप पे।
स्वादिष्ट वर्ड लिस्ट डाल दिए, हिंदी इंग्लिश की दोनों की। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले जब हम रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे, हाँ, जब हम रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे, अभी हमने शुरू करनी है स्वादिष्ट वर्ड लिस्ट की रिकॉर्डिंग। सबसे पहले हमने रिकॉर्डिंग के लिए अपना लिस्ट खोला कि कहाँ है, वेयर इज द लिस्ट एग्जैक्टली, किस शब्द की हमें रिकॉर्डिंग करनी है। एंड ओके, ये हमने अब स्वादिष्ट वर्ड लिस्ट में, क्या मैं आपको दिखा देती हूँ, आई जस्ट शेयर द स्क्रीन विथ यू एज वेल, कि मैं किसकी बात, ये वाला नहीं, दूसरा वाला वहीं पे है। ओके मैम, लिस्ट दिख रही है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ, ये हमारी स्वादिष्ट वर्ड लिस्ट है। तो जैसा कि हमने देखा, सबसे पहला वर्ड है आई, मैं। तो हम लोग जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो हमें आई या मैं ये नहीं कहना, हमें सिर्फ नंबर बताना है, वर्ड लिस्ट नंबर 1, सीरियल नंबर का जो 1 है, जस्ट वी हैव जस्ट हैव टू से 1 बोल के इस आई या मैं को हिंदी में क्या कहते हैं, या सॉरी आपकी भाषा में क्या कहते हैं। जैसे मैं असमिया का एग्जांपल दे रही हूँ, मैं असमिया का एग्जांपल दे रही हूँ, मैं अहोमिया, मेरी मातृभाषा अहोमिया है। अगर मुझे अहोमिया की स्वादिष्ट वर्ड लिस्ट कलेक्ट करनी है, स्वादिष्ट वर्ड लिस्ट रिकॉर्ड करनी है, तो मैं किस तरीके से रिकॉर्डिंग करूंगी? सबसे पहले आपने रिकॉर्ड का बटन दबाया, हाँ, सबसे पहले आपने रिकॉर्डिंग का बटन दबाया, 1 मोय, 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 स्टॉप। 11 सेकंड की मेरी रिकॉर्डिंग हुई है। हम एक बार प्ले करके सुन लेते हैं। वन मोय, 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 साफ रिकॉर्डिंग हुई है, एक ही रिकॉर्डिंग है ये, 11 सेकंड की एक रिकॉर्डिंग, एक शब्द का एक रिकॉर्डिंग। ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि एक शब्द की एक रिकॉर्डिंग हो, या ये सारे शब्द आपको एक ही बार में एक ही फाइल में नहीं रिकॉर्ड करनी है, एक एक करके कीजिए, ताकि अगर गलती हो तो आप उस रिकॉर्डिंग को डिलीट करके या उस रिकॉर्डिंग को कैंसिल करके आगे बढ़ सकते। क्योंकि आप सारे शब्दों को एक साथ अगर आप करने के लिए बैठते हैं, अगर मान लीजिए बीच में कोई गलती है, और अगर एज भाषाविद आपकी बात को, आपकी कही गई बात को लिख रही हूँ, तो गलती भी मैंने पहले लिख ली, फिर उसके बाद मुझे भी अपना काम डिलीट करना पड़ जाएगा, मतलब ठीक करना पड़ जाएगा, आप भी रिकॉर्डिंग के समय अपनी बात ठीक कर रहे हैं। तो उस तरीके से हमने ये रिकॉर्डिंग करी और खत्म किया। पहले हमने नंबर बोला 1, मोय, पहले हमने नंबर बोला 1, फिर हमने डायरेक्टली अनुवाद करके अनुवादित शब्द कहा। हमने इंग्लिश का आई या हिंदी का मैं नहीं कहा, हमने सिर्फ कहा 1 मोय, मोय, मोय। दूसरा रिकॉर्डिंग करना होगा तो 2 तुमी, 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 स्पेस, बीच में स्पेस। एक गलती मैं ये कर रही हूं अभी फिलहाल आपको बताते समय, एक गलती मैं ये कर रही हूं कि मैंने पहले के 2 शब्द जो हैं वो तो मैंने एक ही टोन में बोले, और तीसरा शब्द का टोन अलग किया, मोय, मोय, मोय। ये नहीं करना, तीनों ही शब्द आपको एक ही टोन में करने हैं। मेरे से गलती हुई, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो तीनों शब्द मोय, मोय, मोय एक ही टोन में होने चाहिए, तीनों की रिकॉर्डिंग, तीनों बारी जो होती है। तो यूजुअली 3 बार रिकॉर्डिंग की जाती है, क्योंकि
तीनों में से एक बार तो सही होता ही है, इसीलिए 3 बार की रिकॉर्डिंग होती है। और आप लोग से भी मतलब रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग भी 3 बार इसी तरीके से, यही पैटर्न है, नंबर बताइए और डायरेक्टली अपना अनुवादित शब्द बताइए, इंस्टेड ऑफ आई या मैं आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग ट्राइपॉड के साथ ये करते हैं, तो ट्राइपॉड में जब हम लोग ट्राइपॉड के साथ करते हैं, तो ये ट्राइपॉड, मेरा जो ट्राइपॉड है वो काफी अच्छा ट्राइपॉड है, बहुत ही सस्ते में आया था। इनफैक्ट मैम जो हमारे पास सेल का जो ट्राइपॉड है वो भी यही है, एग्जैक्टली यही वाला था। तो ये शायद 999 या 1000 रुपीज में ही आता है, बहुत ही आसान है। तो इसमें हमें जो हाँ, हमें ये पोजीशन लेनी होती है फोन की। फोन का पोजीशन हमारा हमेशा ये होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल होके, या फिर अगर आप लोग मान लीजिए बिना ट्राइपॉड के कर रहे हैं, तो बिना ट्राइपॉड के अगर कर रहे हैं तब भी आपको फोन इसी तरह से पकड़ना है अपने मुंह के सामने। अगर आप लोग साइड से देखें, इस तरह से, अगर हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हमें इस तरह से पकड़ना है ताकि हमारा जो कैमरा है, कैमरा हमारे ऑलमोस्ट आंख के लेवल पर रहे और वो हमें दिखा, मतलब हमारी रिकॉर्डिंग इस तरीके से। इससे होता यह है कि जो माइक्रोफोन होता है वो एक तो खुला रहता है, जिससे आपकी आवाज रिकॉर्डिंग होने में आसानी होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग के समय में भी। और अगर आप किसी और की भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तब भी आई लेवल पर आप अपना फोन रखें, अपने आई लेवल पर, ठीक है, जिससे आप सामने वाले की रिकॉर्डिंग भी सही से कर पाए। और उससे इसी तरह से हमेशा याद रखें कि यही यही होना चाहिए, नॉट दिस। इस तरह से रिकॉर्डिंग हम लोग नहीं करते, हम लोग इस तरीके से रिकॉर्डिंग, ठीक है मैम? आई थिंक दैट शुड बी ओके। थैंक यू माधुरी। एक तो छोटी छोटी बातें हैं आप लोगों से जो मेरे जहन में है वो शेयर करती हूँ, और उसके बाद आप लोगों के जो भी प्रश्न या आप कुछ सोच रहे होंगे, ये लिस्ट मैंने ग्रुप में शेयर कर दी है। और इसी को आप लोग अगर ट्राई करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसी के 10 शब्दों को आप रिकॉर्ड करके एक बार प्रयास कर सकते हैं, जिससे आपको भी समझ में आएगा कि रिकॉर्डिंग आप कर पा रहे हैं या किस तरह की प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है। तो हम लोग अगली मीटिंग के दौरान उन समस्याओं पर चर्चा कर लेंगे। एक चीज शायद उस दिन अजय जी कह रहे थे, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव की बात। तो हो सकता है इसमें, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा ना कि मैं के बाद तुम है और तुम का सिंगुलर प्लूरल करके दिया हुआ है। आपकी भाषा में हो सकता है इसमें एक से ज्यादा का प्रयोग हो, जब सामने वाला भी साथ में है, इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है, तो एक से ज्यादा शब्द हो। तो अगर आप उस बात को कहना चाहते हैं तो 3 नंबर पे अगर तुम है तो आप 3 को 3 कहिए, 3 को ए बना दीजिए, 3A इंक्लूसिव फॉर्म वो बना दीजिए, 3B उसको कर दीजिए अगर आप ऐसा ऐड करना चाहते हैं। या फिर आपने 10 नाम उसके जो दोनों बोल दिए, उसके बाद अगर आप